हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 5th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है गागर में सागर। रहीमदास जी के बारे में कहा गया है कि गागर में सागर, कम शब्दों में अधिक ज्ञान देना, इसलिए कहा गया है कि गागर में सागर भर देते हैं रहीमदास जी। अब रहीमदास जी ने इस दोहे में व्यवहारिक और नैतिकता के बारे में बताया और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में अपने दोहों में बताया है। इनका जन्म, ब्रह्म जी का जन्म 1643 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और प्राथमिक उद्यान का और सत्य स्वरूप के रचयिता इनके बारे में बताया गया है। इन्होंने 1735 में अपने प्राण त्यागे और रहीमदास जी का जन्म 1556 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और उन्होंने 1627 में अपनी देह त्यागी थी और कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ था। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। और 1518 में मृत्यु हुई थी। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। लांबी मिस होता है बेटा लंबी। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी पहुंच के अनुसार ही कार्य करने चाहिए और उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, अर्थात व्यक्ति को अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। करत करत, दूसरा देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मत किसको कहते हैं बेटा? मूर्ख इंसान जो होता है उसको कहते हैं जड़मति। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसमें ये बताया गया है कि अभ्यास व्यक्ति को निरंतर करना चाहिए, उससे ज्ञान होता है। तो अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो भी चालाक बन जाता है। जिस प्रकार रस्सी आते जाते सिल किसको कहते हैं? पत्थर को। जैसे रस्सी लगातार अगर पत्थर पर भी आती जाती जाए तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति है, अगर निरंतर अभ्यास करता रहे तो वो विद्वान बन सकता है। विद्या धन उद्यम बिना कहा जो पावे कौन, बिना डुलाए ना हिले जो पंखा की पौन। बेटा विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या धन एक ऐसा धन है जो बिना मेहनत के नहीं मिलता। अगर आप लोग सुबह उठकर पढ़ते हो और मेहनत करते हो पढ़ाई में तभी पास होते हो, उसी प्रकार इसमें बताया गया कि विद्या उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। जैसे आप लोगों ने संस्कृत में भी एक दोहा पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति च। तो विद्या धन उद्यम बिना कहा जो पावे कौन। इसमें कहा गया है कि विद्या बिना मेहनत के नहीं मिलती, बिना परिश्रम के विद्या धन कोई नहीं पाता है। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जैसे पंखा होता है उसको जब आप हिलाते हो, हाथ वाला पंखा आप लोगों ने देखा होगा, जो पंखा होता है उसको अगर हिलाते रहो तभी हमें हवा मिलती है, अन्यथा हवा नहीं मिलती। अब इस पंखे के बारे में नहीं बताया गया जो बिजली से चलता है। ये जो हाथ वाला पंखा है उसके बारे में बताया गया कि जैसे जैसे चलाओ वैसे वैसे हवा देता जाता है। भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नाई, जान परत है काक पिक ऋत बसंत के माई। भले बुरे इंसान सभी एक जैसे लगते हैं, क्योंकि बेटा बनावट सबकी एक जैसी होती है, मनुष्य सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन किसके अंदर कितना ज्ञान है वो कैसे पता चलता है? जब वो हमसे बातचीत करता है तभी पता चलता है कि ये ज्ञानी है या मूर्ख है। और जान परत है काक पिक ऋत बसंत के। जैसे आप लोगों ने बेटा देखा होगा कोयल और कौवा एक ही जैसा लगता है, दूर से अगर हमने देखा तो हमें उसमें अंतर नहीं समझ में आएगा, वो ऐसा लगेगा कि कोयल कौवा एक जैसे ही लग रहे हो। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, जब दोनों बोलना शुरू करते हैं तो कोयल की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और कौवा जब बोलता है तो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो जब बसंत ऋतु आता है तभी हमें पता चल पाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है उसके बोलने के बाद। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। आप लोग बेटा जैसे अपने फेयर नोटबुक आपने बनाई होगी उसमें ये शब्द अर्थ आपको लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। ये आपका होमवर्क है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।